धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विधायक मलिंगा की हत्या की साजिश एवं 26 जनवरी से पूर्व जिले को दहलाने की साजिश रचते 4 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की हत्या की साजिश रचने और 26 जनवरी से पूर्व किसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर जिले को दहला देने की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने साइबर टीम की मदद से 1.25 लाख रुपए से अधिक के खूंखार इनामी दस्यु केशव गुर्जर के छोटे भाई सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत ने सदर थाना बाड़ी पर प्रेस वार्ता कर बताया कि धौलपुर पुलिस इन दिनों बदमाशों और दस्युओं के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चला रही है, जिसमें कुछ एक आध को छोड़कर ज्यादातर बदमाश सलाखों के पीछे हैं, लेकिन कुख्यात दस्यु केशव के साथ 1-2 अन्य अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। ऐसे में बदमाशों में दहशत है। एसपी ने बताया कि पुलिस की ओर से बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में बदमाशों को आशंका है कि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पुलिस को इस कार्य के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। इसी के चलते बदमाश केशव गुर्जर का छोटा भाई छोटू उर्फ गब्बर सिंह पुत्र माधव सिंह गुर्जर निवासी टपुआ सायपुर थाना बसईडांग धौलपुर और उसकी मौसी के 3 लड़के सत्यवीर पुत्र स्वर्गीय रणवीर सिंह गुर्जर, हरिओम पुत्र रणवीर सिंह गुर्जर, भोला पुत्र रणवीर सिंह गुर्जर निवासी प्यारे का पुरा आम का पुरा राजाखेड़ा धौलपुर बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की हत्या करने एवं 26 जनवरी से पहले जिले को दहला देने वाली किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने का षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन साइबर तकनीकी से पुलिस को इस साजिश का पता लग गया और पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ गई तथा बीती रात को 4 आरोपियों को प्यारे का पुरा आम का पुरा राजाखेड़ा से पुलिस हिरासत में ले लिया, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में धौलपुर डीएसपी प्रवेंद्र महला, डीएसपी मनिया मनोज कुमार, वाड़ी सदर थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह, सैपऊ थाना प्रभारी परमजीत सिंह, मनिया थाना प्रभारी सुमन कुमार, जिला विशेष टीम के प्रभारी लोकेंद्र सिंह मैटीम, हेमराज मीणा, कांस्टेबल रामबाबू, हल्के राम, नीरज कुमार आदि शामिल हैं। जी सर। जिले में सक्रिय इनामी दस्यु केशव गुर्जर के साथ पुलिस की अब तक 3 मुठभेड़ हुई है। एक मुठभेड़ 26/10/2020 को मीनापुरी में हुई थी। उसके बाद निरंतर पुलिस द्वारा उस पर दबिशें देना जारी रहा। कालांतर में एक दबिश जीएसएस पे हुई, जिसमें केशव सहित उसके 2 साथी इंजर्ड हुए थे, जिनमें से देवेंद्र गुर्जर पकड़ा गया था। 2 की तलाश जारी है। इसी क्रम में उसका सक्रिय सहयोगी लादेन भी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस द्वारा उसकी गैंग को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया गया है। काफ़ी सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन फिर भी उसकी सक्रियता जारी है। घायल होने के बावजूद भी उसके और उसका भाई शीशराम दोनों अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के बाड़ी विधायक को उसके विरुद्ध पूरी सक्रियता का कारण मानते हुए उसकी हत्या करने की साजिश और दुष्प्रेरण कर रहे थे। इसकी जानकारी पुलिस को मिली। इसी दौरान गणतंत्र दिवस पर भी कई गंभीर आपराधिक वारदातों को कारित किए जाने की जानकारी भी पुलिस को मिली। इस संबंध में ऐसे सभी साजिशकर्ताओं दुष्प्रेरणकर्ताओं को चिन्हित किया जाकर देर रात्रि में राजाखेड़ा के प्यारे का पुरा गांव में दबिश दी गई थी, जहां केशव के भी आने की सूचना थी, लेकिन केशव नहीं आया। और इस कार्रवाई के दौरान 4 साजिशकर्ता पुलिस द्वारा दबोचे गए हैं, जिनको दस्तयाब करके गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। केशव के ठिकानों और उसके शरण स्थल शरणदाताओं की जानकारी की जा रही है और इस संबंध में आपराधिक प्रकरण दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई। सर, जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं सर, उसमें कुछ रिश्तेदारी बताए जा रहे हैं केशव के? जो आरोपी 4 गिरफ्तार हुए हैं, उनमें एक केशव का सगा भाई छोटू है, बाकी 3 हैं वो उसकी मौसी के सगे लड़के हैं। खेत से गाय भगाने को लेकर लाठी भाटा जंग में 1.5 दर्जन लोग घायल। जिले के बाड़ी उपखंड क्षेत्र के कंचनपुर थाना इलाके के बटेश्वर खुर्द गांव में आज सुबह आवारा गायों को खेत से भगाकर दूसरे के खेत में घुसाने के आरोप में 2 पक्ष आमने सामने हो गए, जिसमें जमकर लाठी बाटा जंग हो गई, जिसमें 1.5 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर है, जिन्हें बाड़ी अस्पताल से जिला धौलपुर भेजा गया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में भी दोनों पक्ष भिड़ गए। बाद में लोगों द्वारा बीच बिचाव करने और पुलिस आने की सूचना पर मामला शांत हो गया। जानकारी के अनुसार बटेश्वर खुर्द गांव में देवीराम जाटव और पंचम बघेला के खेत आसपास हैं।
इन खेतों में गाय घुसने के चलते पंचम पक्ष द्वारा गायों को भगाकर आगे ले जाया जा रहा था। इस दौरान गाय देवीराम के खेतों में घुस गई, जिस पर देवीराम के पुत्र निरपाल ने विरोध किया। निरपाल को यह विरोध करना महंगा पड़ गया। आरोप है कि पंचम पक्ष के लोगों ने उसकी मारपीट कर दी। मारपीट की सूचना जब निरपाल के परिजनों और परिवार के लोगों को मिली तो वे इकट्ठे होकर मौके पर पहुंच गए। इस मौके पर पंचम पक्ष के लोग भी मौके पर आ गए और ठीक रेल पटरी के इधर उधर एकत्रित हो गए। इस पर दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे फरसे के साथ रेलवे की पटरियों पर पड़ी गिट्टी फेंकी गई, जिनमें दोनों पक्ष के 1.5 दर्जन लोग लहूलुहान हो गए। बाद में सूचना पर पहुंचे लोगों द्वारा एम्बुलेंस बुलाई गई और घायलों को बाड़ी अस्पताल लाया गया। इस दौरान किसी ने गलत सूचना दे दी कि एक पक्ष का युवक गोली लगने से उसकी मौत हो गई है। इस पर उस पक्ष के लोग आग बबूला हो गए और दूसरे पक्ष के लोगों पर अस्पताल परिसर में ही भिड़ गए। लेकिन आमजन ने पुलिस चिल्लाकर हल्ला मचा दिया, तब जाकर जैसे तैसे मामला शांत हो सका। बाद में कंचनपुर थाना पुलिस और आरएसी के जवान अस्पताल पहुंचे, जिनको अस्पताल में ही तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति है। खेतों पे ले जाओ सूदी करिए मोटरसाइकिल से जे ला रहे हो भैया रेत कहना तो बड़ा करा उठाए के नहीं खेतों में कर रहे हो तो बच्चा ने महीना नहीं करे कि जब मत करे सु डखरा तो लेने पर पटा के तो मैं मोड़ा लिबड़े पर ये मारे हुए मिली थी बटेश्वर कला में झगड़ा हो रहा है जाटव और बघेलों में। मौके पर जाब्ता लेकर मैं पहुंचा गाड़ी लेकर, वहां पर घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें थे दोनों पक्षों के 18 व्यक्ति घायल हैं, जिनमें घायलों में ज़्यादातर दोनों पक्षों के बराबर हैं, एक में एक ज़्यादा दो हैं, और जिनमें से 12 आदमियों को धौलपुर रेफर कराया गया है। बाकी का इलाज यहाँ जारी है। मौके पर शांति है। घटना में कोई फायरिंग की सूचना भी फायरिंग की सूचना जानकारी में नहीं आई है और जैसी जो होगी तफ्तीश में सामने आ जाएगी। अभी हमारी जानकारी में फायरिंग वाली घटना नहीं आई है। झगड़े का कारण पता लगा? झगड़े का कारण गायों को लेकर हुआ है। फसल में गाय घुसने के ऊपर इनने ढकरा हटा दिए थे एक पक्ष ने, दूसरा पाइप डाल रहा था पानी के लिए। इस बात पे लेके दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया था। पूर्व में से कोई रंजिश वगैरह? पूर्व में कोई रंजिश नहीं बताई गई है। मौके पर शांति है। बाड़ी नगरपालिका मंडल की साधारण सभा की बैठक संपन्न। 21 महिला पार्षद रहीं उपस्थित, सभी ने साधा मौन। नगरपालिका मंडल बाड़ी की साधारण सभा की बैठक आज 22 जनवरी को दोपहर 3 बजे से पंचायत समिति बाड़ी के सभा कक्ष में नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश कुमारी की अध्यक्षता में पहली बार आयोजित की गई, जिसमें सर्वप्रथम सभी पार्षदों सहित नगरपालिका के पदाधिकारी व कर्मचारियों का परिचय हुआ। बैठक में प्रमुख रूप से 8 एजेंडों पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें सर्वप्रथम पार्षदों की मांग पर विकास कार्यों पर चर्चा की गई और मेला ग्राउंड महाराज बाग का नामांकन महाराणा प्रताप स्टेडियम रखने पर विचार किया गया, जिसे सभी पार्षदों द्वारा सहमति जताकर पारित किया गया। पार्षद योगेश मंगल मोनू ने पार्षदों के निवास पर संकेतक बोर्ड लगाने पर विचार रखते हुए बोला कि पूर्व पार्षदों के संकेतक बोर्डों को हटाकर धन की बचत करते हुए उनको इस्तेमाल करते हुए नए पार्षदों की सहमति से संकेतक बोर्ड लगाए जाएं। एजेंडे में नवीन पार्क को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत जारी गलत पट्टों पर निस्तारण पर विचार विमर्श हुआ। बिल्डिंग बायलॉज 2020 के अनुमोदन पर सुझाव मांगे गए। शहरी क्षेत्र में आम रास्तों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण हटाए जाने पर सभी पार्षदों ने जोर दिया। पार्षद रोहित मंगल अमर सिंह पोसवाल द्वारा सफाई व्यवस्था सही कराने की मांग की गई। साथ ही आवारा जानवरों की समस्या को भी खत्म करने की मांग की गई। पार्षद योगेश मंगल मोनू ने 8 बिंदुओं पर प्रमुख रूप से चर्चा की, जिसमें बंदरों का आतंक, स्ट्रीट लाइट, आंगनबाड़ी केंद्र बढ़ाए जाएं, पार्षदों के आई कार्ड बनवाए जाएं, कस्बे में सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य मुद्दों को बैठक में प्रमुख रूप से रखा गया। पार्षदों की तमाम प्रमुख समस्याओं का जवाब देते हुए नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह, चेयरमैन कमलेश कुमारी ने सभी पार्षदों को आश्वासन दिया कि जल्दी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। आज की बैठक में 21 महिला पार्षद उपस्थित रहीं, लेकिन किसी ने भी अपने वार्ड की कोई समस्या बोर्ड के समक्ष नहीं रखी और पूरी तरह से बैठक में मौन धारण किए बैठी रहीं। बैठक में नगरपालिका चेयरमैन कमलेश कुमारी, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह, जेईएन दीपक गोयल, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां, वरिष्ठ पार्षद व पूर्व चेयरमैन अजमेर सिंह यादव, राजकुमार भारद्वाज, नज़ीर खां, अमर सिंह पोसवाल, जिब्रान,
रुकमपाल सिंह जादौन, आयशा बेगम, राजकुमारी, राजवीर, ओमवीर सिंह सहित ज्यादातर पार्षद उपस्थित रहे। आज पहली मीटिंग साधारण सभा की रखी गई बाड़ी पंचायत समिति में। जो पार्षदों ने बताया उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, चाहे लाइट हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, और भी समस्याएं खरंजा रोड वगैरह को भी हो, उनका सबका समाधान तुरंत किया जाएगा। जो भी समस्या होगी पार्षदों की, जनता जनार्दन की, उनकी समस्याओं का तुरंत हल किया जाएगा। मैं योगेश मंगल, वार्ड नंबर 9 से पार्षद हूँ। आज हमारी नगरपालिका मंडल की प्रथम बैठक थी। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, ईओ साहब, जीएन साहब और हमारे सारे पार्षदगण थे, पत्रकार महोदय थे। सारे पार्षद अपनी अपनी समस्याओं को, वार्ड से संबंधित जो समस्याएं थी उन्हें लेके आए। हमने सारी समस्याएं बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय और ईओ साहब के सामने रखी। उन्होंने हमें बड़ी संतुष्टिपूर्वक हमारी सारी समस्याओं को हल करने का हमें आश्वासन दिया है, और हमें आशा भी है कि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय और ईओ साहब बड़े सक्रिय लोग हैं, जरूर हमारी समस्याएं खत्म होंगी और शहर का विकास होगा। सारे पार्षदों का और अध्यक्ष महोदय का यही विचार है कि शहर का विकास हो, साफ सफाई नियमित हो, सारे लोग मिलजुल के सहयोग करें नगरपालिका का। नगरपालिका आपका साथ देगी। धन्यवाद। पहली बैठक हुई है, इसमें सभी पार्षद महोदय, अध्यक्ष महोदय सब आए, और अभी परिचय हुआ है। अपने 8 बिंदु थे, उन पर सब पर डिस्कस हुआ, और सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, अपने वार्ड की सुझाव बताए हैं, समस्याएं बताई हैं। उन सब पे हम नगरपालिका से सभी पार्षदों का सहयोग लेकर सभी जनता के लिए हित में काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। महिला पुलिस थाने में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र का शुभारंभ। जिला मुख्यालय धौलपुर स्थित महिला पुलिस थाने में आज महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र का शुभारंभ किया गया। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र में पीड़ित महिलाओं की काउंसलिंग कराई जाएगी। साथ ही महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जाएगा। महिला पुलिस थाना प्रभारी आशुतोष चारण ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाने में शुक्रवार को महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र का शुभारंभ किया गया। केंद्र के माध्यम से महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके साथ ही समाज में शोषित और पीड़ित महिलाओं की काउंसलिंग कराकर उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। महिला सुरक्षा केंद्र के पदाधिकारी एवं पुलिस परस्पर एक दूसरे का सहयोग कर महिलाओं के सर्वोत्तम हित के लिए काम करेंगे। कार्यक्रम के दौरान सीडीपीओ धौलपुर भूपेश गर्ग, डॉक्टर प्रदीप गर्ग भी अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। महिला थाना परिसर में महिला सुरक्षा और सुरक्षा केंद्र का, इसमें महिलाओं की काउंसलिंग की जाएगी, जिसमें ये महिला थाना सहयोग करेगा, प्लस महिला थाना का सहयोग ये संस्था करेगी। इससे महिलाओं की जो समस्याएं हैं और उनको काउंसलिंग की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाएगी। इसी क्रम में आज सभी पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो समय पर उपस्थित आए और इन्होंने इस खबर को। अब मिलेगा आपको खाने का असली स्वाद, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है चौधरी फास्ट फूड एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा आपको इंडियन खाना, साउथ इंडियन खाना, चाइनीज खाना और नाश्ता एक ही छत के नीचे। नाश्ते में फिंगर चिप्स, ब्रेड पकौड़ा, पनीर पकौड़ा, ग्रिल टिप्स, पनीर फिंगर आदि। साउथ इंडिया खाने में डोसा मसाला, पनीर मसाला, इडली, उत्पम, चाउमीन आदि। इंडियन खाने में मटर पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, तवा रोटी, तंदूरी रोटी, मिक्सी रोटी, आलू पराठा, लच्छा पराठा, पनीर पराठा आदि। फैमिली और कपल्स के लिए केबिन सुविधा उपलब्ध। मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी की भी सुविधा उपलब्ध। 1 माह तक खाने पर 5% की विशेष छूट। प्रोपराइटर मान सिंह चौधरी। पता दीपा रेडीमेड के बगल में, पुरानी सब्जी मंडी, धौलपुर। वन टच कार बाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 82 79 27 12 43 पर
कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। डॉक्टर AKS राठौड़, मुंबई, MD शल्यतंत्र। मोबाइल नंबर 7000025503, 9165741677। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट के 4 छात्रों को मिली नौकरी। धौलपुर शहर के सैंपुर रोड स्थित लवानिया मैरिज होम में संचालित श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट के 4 छात्रों को नामी ग्रामी होटलों में नौकरी मिली है। इस पर कॉलेज संचालक एवं स्टाफ ने खुशी जाहिर की है। कॉलेज के निदेशक गजेंद्र सिंह ने बताया कि काश्तपाड़ा धौलपुर निवासी कॉलेज के छात्र अजय त्यागी को हार्ड रॉक होटल मालदीव में नौकरी मिली है। इसके अलावा कॉलेज के छात्र विनायक सिंह निवासी मथुरा उत्तर प्रदेश, अखंड प्रताप निवासी लखनऊ एवं विनोद निवासी अयोध्या उत्तर प्रदेश को रास देवीगढ़ होटल उदयपुर में नौकरी के लिए चयन हुआ है। कॉलेज निदेशक गजेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले 4 साल में हमारे संस्थान से पढ़ाई करने वाले लगभग सभी छात्रों को अब तक नौकरी मिल चुकी है। श्रीराम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट के मेधावी छात्र अजय त्यागी के हार्ड रॉक रिजॉर्ट मालदीव में सिलेक्शन होने पर उसको और उसके परिवार को हार्दिक बधाइयाँ। इसके अलावा हमारे 3 छात्र जिनका सिलेक्शन राज देवीगढ़ होटल उदयपुर में हुआ, उनको भी और उनके परिवार को भी बधाइयाँ। राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी ने ली बैठक। राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार मंगल ने आज उपखंड कार्यालय पर ई-एपिक कार्य योजना को लेकर बैठक बुलाई, जिसमें उपखंड स्तर के सभी राजनीतिक पार्टियों के ब्लॉक अध्यक्ष शामिल हुए, जिनमें कांग्रेस ब्लॉक शहर अध्यक्ष अजब सिंह जादौन, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, पार्षद दुशासन कुशवाहा, रक्षक कैंसर ग्रुप के प्रिंस जैन एवं ब्लॉक स्तर के पत्रकार भी मौजूद रहे। बैठक में एसडीएम ब्रजेश कुमार मंगल ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा विभिन्न IT एप्लीकेशन एवं पोर्टल जारी किए गए हैं, जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप, गरुड़ा ऐप एवं NVSP पोर्टल आदि एप्लीकेशन शुरू किए गए हैं। आगामी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ई-एपिक कार्य योजना का प्रारंभ किया जाएगा, जिसके माध्यम से मतदाता अपना स्वयं अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर मतदाता पहचान डाउनलोड कर सकेगा तथा प्रिंट भी निकल सकेगा। रजौरा कला की आंगनबाड़ी की छत टूटने से स्टाफ परेशान। जिले के सैंपू इलाके की ग्राम पंचायत रजौरा कला में आंगनबाड़ी की छत टूटी पड़ी हुई है, जिससे स्टाफ और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उषा लोधा का कहना है कि यदि इसे ठीक नहीं कराया गया तो हमें मजबूरन सेंटर बंद करना पड़ेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कहना है कि गांव रजौरा कला की कुल जनसंख्या 3400 है, जिस पर एक ही आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन होता है, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। नया सेंटर खुलवाने के लिए कई बार विभाग को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच मुकेश कुमार लोधा ने सैंपू CDPO से मिलकर उनको आंगनबाड़ी की समस्या से अवगत कराया है। सरपंच ने आंगनबाड़ी की मरम्मत कराने और नई आंगनबाड़ी खुलवाने की मांग की है। ग्राम विकास अधिकारी संघ बसेड़ी के अशोक जादौन बने ब्लॉक अध्यक्ष। पंचायत समिति बसेड़ी की ब्लॉक कार्यकारिणी के चुनाव निर्वाचन अधिकारी चौबे सिंह राजावत, पर्यवेक्षक कृष्ण सिंह तोमर, रामगोपाल जाट की देखरेख में संपन्न हुए, जिसमें बसेड़ी ब्लॉक अध्यक्ष अशोक जादौन, मंत्री भूरा, उपाध्यक्ष सत्यवीर, कोषाध्यक्ष गुरुप्रसाद यादव, संरक्षक सुखबीर परमार को चुना गया। इस दौरान नव निर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इसके बाद सभी पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान रमेश परमार, संतोष परमार, पवन मित्तल, धीरज, मुकेश दीक्षित, राजू आदि मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा माह के तहत बस स्टैंड पर की लोगों से समझाइश, यातायात नियमों के पालन की शपथ भी दिलाई। धौलपुर में इन दिनों 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत प्रतिदिन अलग अलग तरह की जागरूक गतिविधियां की जा रही हैं, जिसके तहत आज शुक्रवार को रोडवेज बस स्टैंड धौलपुर पर जिला परिवहन विभाग व यातायात पुलिस की ओर से समझाइश अभियान चलाया गया,
जिसमें 2 पहिया वाहन चालकों को रोककर उन्हें हेलमेट पहनने की हिदायत दी गई। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ ग्रहण कराई गई। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक अशोक वसुंधरा ने वाहन चालकों से आग्रह किया कि वे वाहन चलाते समय यातायात नियमों की पालना करें, सड़क पर चलने वाले पैदल राहगीरों का सम्मान करें। यातायात पुलिस धौलपुर के प्रभारी यशपाल सिंह ने कहा है कि कोरोना महामारी का समय चल रहा है, इसलिए हमें विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। सिर पर हेलमेट और मुंह पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। बिना मास्क व हेलमेट के घर से ना निकलें। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने राजस्थान रोडवेज की बसों में यात्रियों से आग्रह किया है कि वे सोशल डिस्टेंस की पालना करें और बिना मास्क के यात्रा न करें। इस अवसर पर रोडवेज की बसों में सड़क सुरक्षा को लेकर अंकित नारों के स्टिकर भी लगाए गए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान आज 22 तारीख को हमने विभिन्न जगहों पर लोगों की समझाइश के बाबत प्रोग्राम रखा, जिसमें परिवहन विभाग भी शामिल रहा है। हमने बस स्टैंड पर जाकर के बसों में विभिन्न प्रकार के पंपलेट चिपकाए, जिसमें हेलमेट का यूज़ करना, सीट बेल्ट का यूज़ करना, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। लोगों को पंपलेट्स वितरण किए गए, पोस्टर्स चिपकाए गए हैं। आज गुलाब बाग पर इन पोस्टर्स की प्रदर्शनी लगाई गई है। बस स्टैंड पर हमने लोगों को यातायात नियमों की पालना बाबत और उसके अलावा कोरोना महामारी में किस प्रकार से बचाव किया जाए, इसके लिए भी समझाया है। टाइल्स के मामले में देश की नंबर 1 कंपनी सिम्पोलो टाइल्स का अधिकृत शोरूम अब आपके शहर धौलपुर में भी खुल गया है। अब आपको मनपसंद टाइल्स के लिए आगरा, ग्वालियर या अन्य किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। धौलपुर में ही मिलेगी आपको हर तरह की मनपसंद टाइल्स, फ्लोर की, दीवार की, फ्रंट की, किचन की एवं फर्श की टाइल्स के अलावा सैनिटरी सामान के भी थोक विक्रेता, इंग्लिश सीट, सादा सीट, वॉश प्रेसन, सिंक, नल की टोंटी सहित अन्य सैनिटरी सामान भी उचित रेट पर मिलता है। जिले में पहली बार सिम्पोलो टाइल्स के अधिकृत डीलर जय दुर्गा इंटरप्राइजेज आनंद नगर के पास सैपऊ रोड धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार ममोधन वाले। हम देते हैं आपको क्वालिटी की गारंटी और माल की गारंटी। एक बार जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की 100% गारंटी। दीपावली और नव वर्ष के शुभ अवसर पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिस फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम और सागवान का फर्नीचर होलसेल रेट पर खरीदें। आजीवन धुन की गारंटी, माल की गारंटी, क्वालिटी की गारंटी एवं सस्ती कीमत की भी गारंटी। आगरा और ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें और विशेष छूट का लाभ उठाएं। फर्नीचर पसंद आने की भी गारंटी। कोरफोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर, कोरफोम के गद्दे पर भी भारी डिस्काउंट। कोई भी पुराने गद्दे लाओ और नए गद्दे ले जाओ तथा साथ में निश्चित उपहार भी पाओ। पता फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, 132 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8239231147। धौलपुर जिले का सबसे आधुनिक सुविधाओं वाला सुसज्जित एवं सुंदर होटल सुंदरम एवं रेस्टोरेंट्स। यहाँ ठहरने की आरामदायक सुविधा उपलब्ध है। लिफ्ट, रेस्टोरेंट, एसी, लाइट जाने पर जनरेटर की सुविधा, वाईफाई, इंटरकॉम फोन की सुविधा उपलब्ध है। डीलक्स एवं सुपर डीलक्स रूम सस्ती कीमत पर 300 से लेकर 3000 तक के रूम उपलब्ध। अच्छी रूम सर्विस की गारंटी। इसके अलावा हमारे यहाँ सगाई, गोद भराई, शादी, जन्मदिन की पार्टी, किट्टी पार्टी, प्रोफेशनल मीटिंग करने की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। होटल सुंदरम एंड रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन के पास धौलपुर। प्रोपराइटर हाकिम सिंह। मोबाइल नंबर 9414 2384 12। बसेड़ी में ड्रेनेज सिस्टम का जाल क्षतिग्रस्त, राहगीर हो रहे हैं चोटिल। बसेड़ी कस्बे के मुख्य चौराहे के समीप स्थित ड्रेनेज सिस्टम के तहत बनाए गए नाले के ऊपर लगा हुआ लोहे का जाल क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे मौके से गुजरने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
इसके साथ ही कुछ राहगीरों को जाल के अंदर पैर चले जाने के कारण भी चोटिल तक हो चुके हैं। जिस तरह यह जाल क्षतिग्रस्त हुआ है वह मुख्य मार्ग है जहां आवाजाही अधिक रहती है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। क्षेत्रीय लोगों ने जिला प्रशासन से समस्या समाधान की मांग की है। जारगा अतरसुमा मार्ग हुआ क्षतिग्रस्त, वाहन चालक हो रहे हैं परेशान। बसेड़ी क्षेत्र के गांव जारगा से अतरसुमा मार्ग इस समय बदहाल अवस्था में है। यह सड़क मार्ग इतना जर्जर हो चुका है कि इस सड़क मार्ग पर यात्रा करने से वाहन चालक अब कन्नी काटने लगे हैं। सड़क पर डामर पूरी तरह से उखड़ चुकी है तो वहीं सड़क में कई जगह गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं। बरसाती दिनों में तो स्थिति और भी बदतर हो जाती है जब गड्ढों में जलभराव हो जाता है। यह सड़क मार्ग सैंपो कस्बे को जोड़ता है। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। भामाशाह बना रहेल स्कूल स्टाफ, छात्रों को बांटे गर्म वस्त्र, मास्क व स्टेशनरी। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रहेलबाड़ी के स्टाफ ने भामाशाह बनकर आपसी सहयोग से विद्यालय में अध्ययनरत 51 अनाथ व आर्थिक रूप से गरीब विद्यार्थियों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए घर घर जाकर स्वेटर, जर्सी, स्कूल यूनिफॉर्म, मास्क व विद्यालय में संचालित मिनी स्टेशनरी बैंक के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी को बांटे, जिसमें 3 रजिस्टर, 3 कॉपी, पेन पैकेट, पेंसिल पैकेट, ज्योमेट्री बॉक्स, रबर, शॉर्पनर आदि शामिल हैं। विद्यालय में अध्ययनरत सभी 450 विद्यार्थियों को भी शिक्षण सामग्री के रूप में स्टेशनरी व मास्क घर घर जाकर वितरित किए। रहेल विद्यालय प्रधानाध्यापक पारसराम पवार ने बताया कि ब्लॉक एवं जिले के शिक्षा अधिकारियों के मार्गदर्शन से हमारा नवाचारी स्टाफ विद्यालय विकास व छात्र हित के लिए हमेशा तैयार है। इस मौके पर रहेल सरपंच राम कुमार, विद्यालय स्टाफ विद्याराम, रघुवीर प्रसाद, रामगिरीश कंसाना, राधेश्याम कुपासिया, जुमा खान, जितेंद्र सिंह, बीना शर्मा, बेबी आसमा, सरोज उषा देवी, मानवाधिकार मीडिया के वीरेंद्र गुर्जर, दाताराम, महावीर गुर्जर, रणवीर गुर्जर आदि लोग मौजूद रहे। आज हमारे रहेल विद्यालय में हमारे विद्यालय स्टाफ के आपसी सहयोग से अनाथ और आर्थिक रूप से गरीब विद्यार्थियों को स्वेटर, स्कूल यूनिफॉर्म, स्टेशनरी के रूप में 3 रजिस्टर, 3 पेन पैकेट, 3 कॉपी, पेंसिल पैकेट, ज्योमेट्री बॉक्स और मास्क वितरित किए। इसके अलावा विद्यालय में अध्ययनरत 450 विद्यार्थियों को सभी को मास्क और स्टेशनरी वितरित की जा रही है। आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915।